जय श्री राम। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे देश में जो कश्मीर पुलवामा में जो अभी हमला हुआ है, सभी हमारे 28 जो विचार न करूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय शिवाजी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हर उस शख्स का मुर्दाबाद जो इस देश की मिट्टी और नमक खाता है और हरामखोर उस पाकिस्तान के गुण गाता है। उन सारे हरामखोरों के लिए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद मैडम। किसी भी समय अगर हमारा भारत देश सुरक्षित नहीं रहा तो फिर ये चीज आना जरूरी ही आन पड़ेगी। आज इन्हें सबक सिखाने के लिए मोदी जी ने पानी बंद कर दिया है, तो आज इन्हें समझ में आ रहा है। जब मैं फिर दोहराती हूँ, मोमबत्तियां लेके घूमने का समय नहीं है दोस्तों और भाइयों। इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए और हमेशा संगठित रहिए। भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिव। नहीं चलेगा दोस्तों। और ये सर्जिकल स्ट्राइक केवल सेना की नहीं, ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा घर घर से। केवल हम विद्यालयों से अपेक्षा ना रखें, कॉलेजों में अपेक्षा ना रखें। 15-16 साल की उम्र में बच्चों को हम गाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बचपन से ही उन्हें गाइड करेंगे, जैसे आप देखिए सनातन धर्म में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है अपनी पढ़ाई अपनी जगह जरूरी है, लेकिन मुसलमान के बच्चे कैसे बचपन से ही अपने सभी हदीसों को अच्छे से पढ़ते हैं, जानते हैं। कुरान पढ़ना ही पढ़ना है, शुक्रवार को उन्हें नमाज के लिए जाना ही जाना है। ईसाइयों के बच्चे जो है रविवार को समय निकाल के चर्च जाते हैं, लेकिन हमें भी कोई एक दिन ऐसा निश्चित करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कृति अच्छे संस्कार दे सकें। लोग पहलगाम हमले को लेकर के दुखी हैं कल और ये दुख उनके मुंह से निकल करके हमेशा बाहर आ रहा है। बंगाल में क्या हुआ, वहाँ पे भी धर्म देख के मारा गया है। बंगाल सुरक्षित नहीं है। कश्मीर में आज ये कह रहे माता की जय में कि बिल्कुल लोग जो पुतला बनाया गया उसको चाहिए पाकिस्तान, उनको भेजो कब्रिस्तान। जिनको चाहिए पाकिस्तान, उनको भेजो कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। देखिए आप पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का इतना गुस्सा है कि लोग पाकिस्तान के विरोध लोग नारे लगा रहे हैं। और देखिए अभी यहाँ पर लोग पाकिस्तान का पुतला लोग जला रहे हैं और जगह जगह ऐसी इस तरह का विरोध है, जगह जगह लोग शहर में कर रहे हैं। और सकल हिंदू समाज के द्वारा जगह जगह आप देखिए जगह जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान कड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान कड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान। देखिए इस तरह से चाहिए पाकिस्तान, जिनको चाहिए पाकिस्तान, जिनको चाहिए पाकिस्तान। और आप सुन रहे होंगे नारे पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर है। और सुनिए आप उनके नारे। हर जगह पर कई कई लोगों के मन में गुस्सा है इस बात को लेकर के कि जिस तरह से पहलगाम में हत्या कर दी गई पर्यटकों का, खासकर उनका धर्म पूछ करके उनको मार दिया गया और उनके पतियों को मार दिया गया जहां पर उनकी पत्नियां बिलखती रही। लोगों के अंदर जो गुस्सा, तो क्या कहेंगे आप उस पर? आज यहाँ पे जो सकल हिंदू समाज के द्वारा श्रद्धांजलि का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, मैं बड़ी धन्य हूँ कि आज मुझे इस मंच पे अपनी भावनाओं को प्रकट करने का मौका मिला। बेहद दुखद घटना है कि आज हम हमारे ही देश में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। आज जो कश्मीर को हम स्वर्ग मानते हैं, ऐसी जगह को नर्क बनाया जा हुआ वहाँ पर
तो लोगों का कहना था कि वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने भी मदद की, उन्होंने भी वहाँ के पर्यटकों को बचाया। और जगह जगह जैसे अभी देख रहे हैं आपकी जो समाज है, लोगों में इस तरह की भावनाएं फैलने के लिए विरोध करिए या उनसे कुछ सामान मत खरीदिए, इस तरह की जो बातें चल रही उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन जो मजहब के नाम पे रणनीति हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, एक प्रकार का अधर्म एक भारत देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने इससे पहले भी कहा, अधर्म का साथ मौन व्रत देके भी जो देते हैं वो भी उतने ही पापी कहलाते हैं। सो ईंट का जवाब तो पत्थर से देना ही पड़ेगा भाई साहब। आज अब मौन रह के नहीं चलेगा। लोगों का कहना था कि जब वहाँ पर इतने पर्यटक गए थे, घूमने वाले गए थे, तो यहाँ की जो सरकार थी, देखिए लोगों का गुस्सा सरकार के ऊपर भी है, क्योंकि जब इतना बड़ा आयोजन था, इतने लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो आखिर सरकार वहाँ पर कोई ऐसी सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवा पाई? तो आप सरकार से क्या कहेंगी? मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा है कि हम माननीय पंतप्रधान जी से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि भारत का हर कोना कोना सुरक्षित कीजिए। अब इन गद्दारों पे भरोसा रखने का समय चला गया है। अभी आपने वाटर सप्लाई की बात की, पानी, आपने गाना सुना होगा कि नदियाँ पवन के झोंके, तो क्या कभी कोई पानी या किसी देश से आता हुआ पानी या कोई पक्षी कहीं जा रहा है तो क्या वाकई उसे रोका जा सकता है कि सिर्फ एक ऐसी हवा फैलाई जा रही है? क्या ये कहाँ तक सही है कि हमारा ही पानी पी के और हमारे ही भाई बहनों को आप उनका संसार उजाड़ेंगे? ये कौन सी न्याय की बात है? आप मुझे कहिए। यानी लोग इतने गुस्से में हैं कि उनके मन में यह है कि उनको जो भी हो सकता है, जैसा भी बन पड़ सकता है, हम उनका विरोध करें। तो क्या कहेंगे आप, कुछ कहेंगे इस पर? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का भी निर्णय लिया गया है, भारत ने 5 कड़क निर्णय लिए, लेकिन हम सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम ये चाहते हैं, भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि अभी उन्होंने भारत पर न्यूक्लियर की धमकी दी है, लेकिन ये नहीं जानते कि अगर वो भारत पर 4 बम गिराएंगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा भारत के 4 हिस्से तबाह होंगे, लेकिन अगर हमने उन पर 2 बम गिरा दिया तो संपूर्ण धरती से उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि बार बार ये जो वाक्य हो रहे हैं ये पुनः ना हो, इसके लिए उनको कड़ा संदेश दिया जाए, क्योंकि वो भारत सरकार की और हमारी भारतीय सेना को काफ़ी हल्के में ले रहे हैं। ये भूल गए हैं कि 1948, 1961, 1965, 1971 और 1999 में भी वो बार बार हार की मुखी देख चुके हैं, लेकिन सरकार अभी ठोस कदम नहीं उठाएगी। तो भारत के नागरिकों में ये आक्रोश पुनः व्यक्त होगा। मन में, घर परिवार में ये चर्चा चलने लगी कि कश्मीर जाया भी जाए या ना जाया जाए। तो ये आर्थिक रूप में कश्मीर को पीछे ले जाने की साजिश भी हो सकती है, लेकिन मन में एक भय भी है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ से जीवित लौटूंगा कि नहीं, मेरा परिवार वहाँ से जीवित लौटेगा कि नहीं। देखिए, जो सकल समाज है जी, जैसे लोगों के अंदर जो गुस्सा है, लोगों का कहना है कि सारे मुस्लिम समाज को लेकर के लोग आक्रोशित हैं, तो जगह जगह कुछ समाज, उस समाज में भी ऐसे लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो, अभी मैं एक खबर देख रहा था एक जगह कि उनके गांव वालों ने, जिसने उस हमले का समर्थन किया था, उसका हुक्का पानी सब बंद कर दिए। तो जैसे जहां भी है, तो क्या इस तरह की बातें करना या देश में इस तरह से इन चीज़ों को लागू करना जायज़ होगा? हम इसे पूर्ण रूप से जायज़ तो नहीं मानते, लेकिन नाजायज़ भी नहीं मानेंगे। कारण आप यही लोग हैं जिन्हें आज चिंता हो रही है कि मतलब आश्वासन दे रहे हैं कि हिंदू भाई बहन हमारे यहाँ आए, कश्मीर में पर्यटन को हम सुरक्षा देंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि ये लोग उस दिन कहाँ थे। और अभी अभी हमने 1-2 दिन पहले ही समाचार में देखा है कि घोड़े वाले का भी इसमें नाम आ रहा है कि उसने इशारा किया था आतंकवादी को। भरोसा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि 1989 में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहाँ भगाया गया, तब ये सब कहाँ थे। और जिस तरीके से मस्जिदों पर अब ऐलान हो रहा है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, 1989 में क्यों नहीं किया? तो इतिहास गवाह है कि इन पर भरोसा करने लायक नहीं है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए भले ही वो कह रहे हैं, लेकिन उनको चिंता, असली कारण, इसके पीछे मूल कारण वो उनको अपनी रोजी रोटी की चिंता सता रही है और कुछ नहीं। आप कुछ कहेंगे? आप में से ये जो हमला हुआ है ये एक्चुअली सोची समझी साजिश है, और ये आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ होते रहता है कश्मीर में। तो इसके लिए सरकार को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि आए दिन होता है तो सुरक्षा के लिए जो वहाँ टूरिस्ट जाते हैं
उनके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ वहाँ पे उनका बंदोबस्त करें, उनका कोई भी वहाँ पे जो आए दिन कुछ न कुछ वहाँ पे हम होना ही है। क्या कहेंगे, लोगों का गुस्सा तो बहुत है। लोगों में गुस्सा बहुत है। हम क्या अहिंसावादी है, भारत अहिंसावादी है। वसुधैव कुटुंब कर करके अपन संपूर्ण विश्व को कुटुंब समझते हैं, लेकिन इसी अहिंसा को हमारी कायरता समझते हैं। हम अहिंसा के पुजारी है, सदा अहिंसा ये मन की कस्तूरी है, लेकिन अगर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा भी जरूरी है। हम हिंसा करना भी जानते हैं और अहिंसा भी जानते हैं। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही हम आग्रह करते हैं कि पूरे भारत का जितना भी आक्रोश है, आप देखो लोगों में इतना आक्रोश है कि वो रोड पे आने को राजी है, लेकिन हम सहिष्णु है। हम हमारे हिसाब से, संविधान के हिसाब से हम जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर अन्य समुदाय के अंदर अगर ऐसा भी होता है कि दाढ़ी कर दी, टोपी उतार दे तो रास्ते जाम हो जाते हैं। हमने अभी तक रास्ते जाम नहीं किए हैं और ना हम कभी रास्ता जाम करेंगे। हम वही वापस बोलते हैं कि हम अहिंसा के पुजारी है और जो भी अहिंसा के हिसाब से और संविधान के हिसाब से जो भी हम करना चाहते हैं हम करेंगे।